नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं लोकसभा चुनाव कवरेज में जयपुर ग्रामीण में। यहाँ पर जो मुकाबला है वो है बीजेपी से राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस से अनिल चोपड़ा। राव राजेंद्र सिंह की कैसी चुनावी यात्रा रहती है उसको कवर कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी जिला मंत्री ताराचंद जी चौधरी, उनसे जानते हैं आज छापरा विधानसभा में छापरा विधानसभा के सहित जो 8 विधानसभा हैं जयपुर ग्रामीण में, उनमें किस तरह के मुद्दे रहेंगे और राजस्थान लेवल के क्या मुद्दे रहेंगे। साथ ही साथ जो चुनाव है, देश का चुनाव है, इसमें किस तरह के मुद्दे रहेंगे। तो स्वागत है ताराचंद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब चैनल का। और ये पूरे राष्ट्र का चुनाव है, ये राष्ट्र के स्वाभिमान का चुनाव है, ये भारतीय संस्कृति का चुनाव है। और जो कई दशकों से, कई सालों से, 500 सालों तक जो भारत के सांस्कृतिक, भारत एक कुंठा में जी रहा था, उसका उदय हुआ है, राम मंदिर के द्वारा उदय हुआ है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान का भविष्य भी तय कर दिया। जो 3 महीने की केवल भाजपा की सरकार में ERCP योजना लागू कर दी, यमुना का जल लागू कर दिया, तो एक पूरे प्रदेश के किसानों के भविष्य का भी उदय होने वाला है। और हम पूरे विश्वास के साथ पूरे देश में फिर से मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं और 400 के पार हम सरकार बना रहे हैं। तो 400 के पार क्यों लगता है आपको 400 पार कर पाएंगे? खास क्या पॉइंट है ऐसे, मतलब ये अपने आप में ऐसी एक्सेप्शनल मेजोरिटी होगी जो बीजेपी ने तो कभी पार की ही नहीं है, कांग्रेस ने भी शायद एक बार पार की है। ये हमारा 10 साल का जो विकास का काम है, जो मोदी जी का भविष्य का विजन का काम है, पूरे विश्व में जो मोदी जी का डंका बजा है, उससे पूरी देश की जनता अभिभूत है। और वो चाहती है कि हमें देश का ऐसा प्रतिनिधित्व 5 साल के लिए और मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो कभी एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अभी काशी, मथुरा, जो भारत की संस्कृति है, जो विरासत है, उसको पूरी तरह से जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जो भारत विश्व गुरु था, उसकी ओर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। तो ये ऐसा नहीं लगता आपको जैसे उस समय एक 2002 के जो चुनाव थे उसमें बीजेपी ने एक मोड लॉन्च किया था, इंडिया साइनिंग। तो इंडिया साइनिंग का जो मुद्दा था वो एकदम ऐसे गुब्बारे की तरह फूटा, बीजेपी धराशायी हो गई। तो क्या ऐसा इस वक्त नहीं लगता आपको एकदम ऐसा बूम बन गया है तो वो इंडिया साइनिंग की तरह धराशायी नहीं हो जाए जो 400 का गुब्बारा है? ऐसा कोई नहीं है। उस वक्त की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में फ़र्क है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन हम जनता तक वो काम हमारे पहुंचा नहीं पाए। और जनता का जो भी आशीर्वाद मिलता है उसको हम सिरोधार्य करते हैं। लोकतंत्र की यही तो पहचान है। हम हमारे काम करते हैं, उस काम के आधार पे, विकास के आधार पे जनता के बीच में मत का दान करने के लिए जाते हैं। कभी जनता आशीर्वाद देती है, कभी नहीं देती है। तो ये तो लोकतंत्र में चलता रहता है। लेकिन इस बार पूरा देश, पूरा 140 करोड़ भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े हैं, बहुत मजबूती से खड़े हैं। और हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो जो विधानसभा के चुनाव है तो उसमें बीजेपी कांग्रेस से सिर्फ 9 लाख वोट आगे थी। तो क्या इससे कितना डिफरेंट होगा लोकसभा का चुनाव? इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। कम से कम 5% या 10% मतदान हमारे पार्टी के पक्ष में, कम से कम 10% मतदान और बढ़ने वाला है। कारण जो हमने 3 महीने में जो प्रदेश की माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किए, ऐतिहासिक काम किए, हमने हमारे हम जो अपना संकल्प पत्र देते हैं, उसमें जो विजन देते हैं, उसके 45% काम हमने 3 महीने में पूरे किए। ये पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है। तो अभी जैसे मेरी अभी पीछे बात हो रही थी किसी से, जो किसानों के जो 6000 की किस्त देने का वादा किया था, उसमें 2000 में ही वो कर दिया गया है। और 6 की बात थी, वो 2 ही दिए हैं अभी। नहीं, हमने किसानों के तो 2000 और बढ़ाए हैं, 8000 किए हैं। नहीं, 12 की बात थी। हम इस ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। 6 के हमने 8 किए हैं, 8 के हम 10 करेंगे, 10 के 12 करेंगे। हमने जो बोला है वो करेंगे। और इसका उदाहरण देख लो, हमने पहली कैबिनेट में हमारी राज्य सरकार ने 6000 से 8000 किसानों का ये बढ़ाने का काम किया है। तो क्या इसी साल वो 12 हो जाएंगे? सरकार जल्दी ही करेगी, बहुत जल्द किसानों को एक और तोहफा मिलेगा। और जैसे जैसे देश प्रगति के पथ पर जाएगा, निश्चित रूप से किसान ही इस देश को आगे ले जाने वाले हैं प्रगति के पथ पर। जैसे जैसे किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान समृद्ध होगा, उनके खेतों में पानी आएगा, निश्चित रूप से देश विकास। किसान तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, आप देख रहे हैं। पहले भी एक आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर एक आंदोलन हुआ, किसानों को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया गया। उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो वास्तविक किसान नहीं है,
वो कुछ वास्तविक किसान क्यों नहीं है वो? वास्तविक किसान वो इसलिए नहीं है कि जो मंडी में जो आड़ती हैं केवल वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। वास्तविक किसान तो खेतों में काम कर रहा है, अब अन्नदाता किसान उपजा रहा है, इस देश की प्रगति में लगा हुआ है, इस देश के विकास में लगा हुआ है। तो ऐसा, और फिर भी हम खुले दिल से, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करते हैं कि देश का किसान किसी भी रूप में आए, हमारे लोकतंत्र में उनका स्वागत है, अभिनंदन है, और उसके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। जो किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं उनके। स्वामीनाथन जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर मोदी जी ने भी हाँ करी थी, लेकिन जैसे ही सरकार आती है वो एकदम पलटी मार दी। उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू नहीं की और एमएसपी लागू है लेकिन वो मिलती नहीं है। तो इसको किस तरह से टैकल करेंगे? स्वामीनाथन की रिपोर्ट बिल्कुल लागू होनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी नीति के रूप में मानते हैं कि वो लागू होनी चाहिए, पर बहुत सी समस्याएं देश में होती हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, एक साथ हम बहुत कुछ कर नहीं पाते, इसलिए धीरे धीरे ये हमारा भी मानना है कि बिल्कुल स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जब देश का किसान समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, तभी देश प्रगति पथ पे आगे बढ़ पाएगा। तो जो और मुद्दे हैं, जैसे बीजेपी अपने आप में एक बना रही है, राम मंदिर का एक मुद्दा है, उसके अलावा जो 370 का मुद्दा है, तो उससे जो आपके विपक्षी हैं वो ये कहते हैं इससे आम आदमी के जीवन पे क्या असर हुआ, आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? आम आदमी के जीवन पे पूरा असर इसलिए होने वाला है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो हमने जो 500 साल का संघर्ष किया है वो हमारे लिए पूरा हुआ है। तो ये तो हमारे केवल विकास की बात नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। राम हमारे देश के कण कण में राम हैं, हमारे मन में राम हैं, हमारे शरीर में राम हैं, हमारे पूरे विश्व में राम हैं। तो उस राम के जो अलौकिक मंदिर बना है उसका वो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारत का विकास हो रहा है। केवल विकास बिल्डिंगें बन जाना, रोडें बन जाना, ये विकास नहीं है। एक मनुष्य का सांस्कृतिक विकास, जो हमारी संस्कृति है, हजारों सालों से मुगलों ने जो दमन किया, जो विदेशों ने दमन किया, उसका उत्थान हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करना चाहते हैं। तो राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी वाले तो 25 ही बताएंगे वैसे। राजस्थान में पूरी 25 की 25 सीटें आने वाली हैं और 400 का गुब्बारा नहीं फूटेगा? 400 का गुब्बारा फूटेगा नहीं, गुब्बारा लहराएगा 411 सीटों के साथ। 411? बिल्कुल बिल्कुल, 400 से पार हमारी सीटें जाने वाली हैं। तो ये ताराचंद जी चौधरी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, देखते हैं क्या गुब्बारा फूटता है या गुब्बारा लहराता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।